Hello and welcome everyone. We have covered the topics till now are here. We have understood how to write a C++ program from scratch. We have understood about the variables and data types, global and local both, and we have also understood about the Visual Studio Code setup. If any one of you are facing any problem, comment down and we'll try to help you out. So today's topic which we are going to cover is header files and operators. So before getting into the theory, let's just open our code editor, open the folder, right click, open with code, and it will open automatically with VS Code. So we'll create a new file और इसको सेव कर देंगे headers and operators.cpp. इसको जैसे C++ में सेव किया .cpp एक्सटेंशन से C++ का आइकन आ गया. So let's just write our basic structure string using name space state. इसको भी कर लेते हैं पहले. एंड में और cout learning in C++ डेटा 0. हाँ, अब हम लोगों ने लिख तो लिया पर मैक्सिमम लोग के पास प्रॉब्लम होगी कि ये सब क्या लिखा हुआ है. तो ये हैश होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. इससे क्या होता है कि कंपाइलर जब भी इस कोड को रीड करेगा तो सबसे पहले वो हैश के पास जाएगा. इंक्लूड करना मतलब एज इन इंग्लिश ऑल्सो यू अंडरस्टैंड कि इंक्लूड मतलब इसको ले लो. अब IOStream एक बेसिक हेडर फाइल है जो C++ प्रोग्राम स्टार्टिंग में रन करने के लिए तो बहुत ज़रूरी है. ऑल्दो बाद में आप जब मोर हेडर फाइल्स के बारे में जानेंगे तब भी ये उसमें इंक्लूड हो जाते हैं. IOStream स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट एंड स्ट्रीम ऑफ द प्रोग्राम. अब इसका मतलब क्या है? हेडर फाइल्स प्रोवाइड करती हैं फंक्शनैलिटी टू द कोड. जैसे कि आपने कोई कोड लिखा तो ये कोड जब कंपाइलर पास जाएगा तो कंपाइलर किस रूल्स एंड किस रेगुलेशन के हिसाब से इस प्रोग्राम को रन करेगा. अब जैसे कि आपने यहाँ IOStream लिखा, फिर आपने यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखा. हम लोगों ने पहले बात की थी कि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. आज डिस्कस करेंगे. मान लो अगर किसी ने इसको नहीं लिखा, लेट मी कमेंट आउट. कमेंट आउट मतलब कंट्रोल और स्लैश से आप कमेंट आउट कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्ड cout लर्निंग C++. अब हम लोग ट्राई करते हैं रन करने का. अभी तक आपने देखा था इसको यूज़ किए थे, पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं. तो लर्निंग C++ देखिए आउटपुट आ गया. पर जब आप बहुत बड़ा कोड लिखेंगे, मान लीजिए अगर आप इसको इतना कर रहे हैं तो क्या आप वापस स्टैंडर्ड लिख पाएंगे? इसीलिए इसका इन्वेंशन हुआ. चलो हम वापस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसको वापस कमेंट आउट से हटा देते हैं. अब हेडर फाइल्स दो तरह की होती हैं. एक जो प्रोग्राम पहले से बना के इंक्लूड हो के आई हैं, जैसे कि यूज़र वो प्री डिफाइंड होती हैं, जैसे कि मैक्सिमम होती हैं, और कुछ होती हैं जो कि प्रोग्रामर्स खुद लिख सकते हैं, जैसे प्रोग्रामेबल हेडर फाइल्स कहते हैं. ठीक है, अभी हम लोग ये सब जान गए, हेडर फाइल्स के बारे में जान गए. अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स का मतलब क्या है हमारा यहाँ पे? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन स्टार्टिंग. अभी और भी ऑपरेटर्स होते हैं जो कि C++ में है, पर अभी हम लोग ऑपरेटर्स का बारे में जानते हैं. तो मैक्सिमम हम लोग जो जानते हैं वो होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई. और मल्टीप्लाई को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एस्टेरिस्क से स्टोर करते हैं जो कि स्टार होता है, और डिवाइड. पर ये तो चार बेसिक हो गए. एक कंप्यूटर में और होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि मॉड्यूलस होता है, जो कि रिमाइंडर प्रोवाइड करता है. और एक और होता है हाँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. इसके अंदर भी प्री और पोस्ट होता है, पर उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे. तो हम लोग इसमें एक स्टार्टिंग में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, की वैल्यू 6,
बी की वैल्यू 4। अब हम लोग सी आउट कर देते हैं ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, अब हम लोग एक बार आउटपुट ऑपरेटर लगाए हैं, ए प्लस बी लिखे कमेंट आउट में, तो ये तो आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा। पर इसके बाद जो हम लोग फंक्शन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं ए प्लस बी, ये आउटपुट नहीं होगा, ये वेरिएबल ए की वैल्यू यहाँ से उठाएगा, बी की वैल्यू यहाँ से उठाएगा, और जो ऑपरेटर के बीच में लिखा हुआ वो फंक्शन प्रोवाइड करके ए प्लस बी डैश आंसर आ जाएगा। इक्वल्स टू कर देते हैं जिससे देखने में सही लगे। सिमिलरली हम लोग करते हैं ए माइनस बी के लिए, ठीक है, ए माइनस बी कर दिया, और ए प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड, मल्टीप्लाई और मॉड्यूलस, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए डिवाइड बाय बी, ए मल्टीप्लाई टू बी, और ए मॉड्यूलस बी, ओ सॉरी मॉड्यूलस परसेंटेज साइंस होता है जो कि रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, अभी उसको दिखाएंगे। देखिए अभी तक तो सब बढ़िया लग रहा है, पर हम लोगों ने इसमें देखा सब प्रिंट कर रहा है, तो कंपाइलर को नहीं पता चलेगा कि सब एक ही लाइन में कर देगा, तो देखने में नहीं अच्छा लगेगा। तो हम लोग कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, ये विजुअल स्टूडियो का शॉर्टकट है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट, और आप वो माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं किसमें, और सब में हम लोग एक साथ एक चीज लिख सकते हैं। देखिए हेल्पफुल चीज है, ठीक है। हम लोग रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या वैल्यूज आ रही हैं। See, A was 6, B was 4, तो 4 plus 6 is equals to 10, 6 minus 4 is equals to 2। अब जब डिवाइड किया तो इंटीजर अपॉन इंटीजर जब किया तो आंसर भी इंटीजर होना चाहिए था, तो आंसर वैसे आप 6/4 करेंगे तो आपको डेसिमल्स में आएगा आंसर, जैसे 1 पॉइंट समथिंग। पर इसने जब इंटीजर अपॉन इंटीजर वैल्यू किया तो आंसर भी इंटीजर देगा, तो जो फ्लोट वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया, तो उसने 1 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू आ रही थी उसने पॉइंट्स वाली वैल्यू को हटा के सिर्फ आंसर 1 दे दिया है, ठीक है। अब a इंटू बी, 6 इंटू 4 दैट वॉज 24, और 24 आंसर दे दिया। अब a मॉड्यूलस बी, हाँ ठीक है, डिवाइड करके दिखाते हैं। जब आपने 6 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर वॉज 2, तो 2 आउट रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब हम लोग एक और जान लेते हैं, सी आउट ए प्लस प्लस और P प्लस प्लस हैंडल, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देते हैं वरना फिर से सब आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, 6 है तो प्लस प्लस 7 आना चाहिए, और B है तो प्लस प्लस करके 5 आना चाहिए। पर यहाँ क्या एरर आ रही है, ओ सॉरी टर्मिनेट नहीं किया था, एरर्स पढ़ना भी आना चाहिए। देखिए 6 और 4 आ रहा, आप लोग कहेंगे कि प्लस प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं था, है मतलब है। इसमें आपने प्लस प्लस आफ्टर द वेरिएबल लगाया है, तो इसमें दो फंक्शन, इसमें दो चीजें होती हैं, लिख देता हूँ मैं, प्री एंड पोस्ट। ये प्री एंड पोस्ट शॉर्टकट है, प्री प्रोसेस एंड पोस्ट प्रोसेस। प्री प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर ऐसे कि यहाँ पे प्री में लिखते हैं, अगर प्लस प्लस ए लिखा होता तो पहले ये वैल्यू को इंक्रीमेंट करता, तब ये उसमें स्टोर करता, फिर उसको आउटपुट करता। पर हम लोगों ने यहाँ पोस्ट किया तो उसने इंक्रीमेंट करा, पहले इसने क्या किया, ए देखा प्लस प्लस देखा, तो इसने देखा पोस्ट ऑपरेटर है, तो उसने पहले ए की वैल्यू 6 को आउटपुट कर दिया, आउटपुट स्क्रीन पर 6, और उसने इंक्रीमेंट करके कर दिया, जैसे कि अभी यहाँ पे दिखाते हैं। अब दिखाते हैं सी आउट अब इसके साथ आंसर आना चाहिए 6 7 4। देखिए 6 7 4 आ रहा है क्योंकि इसने इंक्रीमेंट किया, पर वो टर्मिनेट होने के बाद इंक्रीमेंट हुआ है और तब जाके वैल्यू स्टोर हुई है। सिमिलरली हियर
अब यहाँ एंटर लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि लास्ट लेना। देखिए 6 में पोस्ट इंक्रीमेंट होके वैल्यू स्टोर हुई 7 और फिर नेक्स्ट लाइन में हमने उसको आउटपुट किया तो 7 आया। 4 में यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई पर स्टोर वो आउटपुट होने के बाद इंक्रीमेंट हो रही है, तो 4 का 5 हो गया और फिर नेक्स्ट लाइन में हमने 5 इनपुट किया। अब अगर आपको ये पूरा चीज करना था तो आप डायरेक्ट अब इसमें देखते हैं प्री इंक्रीमेंट में। अब पिछली बार 6 में 6 ही आ रहा था पर इसमें देखते क्या आएगा। देखिए इसमें 7 आ रहा है। तो आई होप कि आप लोग को हेडर फाइल्स एंड ऑपरेटर्स के बारे में क्लियरेंस हुआ हो। किसी को कुछ एरर हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।